एक दिन एक जगह पे बैठ के मिट्ठू तोता मजे मजे से अमरूद खा रहा था। तभी वहाँ पे चालाक और होशियार कालू कौवा आता है। अरे मिट्ठू, तुम पागल तो नहीं हो गए? जंगल में शिकारी घूम रहा है और तुम इधर मजे से अमरूद खा रहे हो। ये अमरूद अमरूद छोड़ो और चलो यहाँ से भागो, वरना शिकारी ने तुम्हें देख लिया ना तो कोई भी हालत में तुम्हें पकड़ के रहेगा। हाँ, अरे ये शिकारी तो हम लोगों को चैन से खाने भी नहीं देता और जंगल में खासकर हम लोगों को ही पकड़ने आता है, क्योंकि हम लोग तोते जो ठहरे और अपने घर में हम लोगों को बंद करके रखता है। दुष्ट शिकारी, बुरा शिकारी, ऐसे शिकारी को तो मर जाना चाहिए। अरे हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया कि तुम तोते हो। लेकिन मिट्ठू, एक बात याद रखो, क्योंकि एक शिकारी ज्यादा तोतों को पकड़ता है और तोतों को अपने घर में पिंजरे में बंद करके रखता है। इसलिए बता रहा हूँ कि चलो यहाँ से, यहाँ पे टाइम पास करोगे वो शिकारी जरूर यहाँ पे चला आएगा। भागो। इतना कह के कालू कौवा मिट्ठू तोते को अपने साथ बहुत दूर ले जाता है। हाँ मिट्ठू भैया, अभी आप सुरक्षित हो, अभी आप सुरक्षित हो मिट्ठू भैया। नहीं तो वो शिकारी मैंने अभी देखा उसी तरफ जा रहा था। अगर वो आपको गलती से भी देख लेता ना, वो आपको पकड़ के ही रहता, पकड़ के। इसीलिए आप यहीं पे बैठे रहिए और यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं, नहीं तो फिर वो शिकारी आ जाएगा, फिर आपको पकड़ के ले जाएगा। अरे हाँ हाँ कालू भैया, अब आप मुझे सही जगह पे ले आए हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, आप अपने घर चले जाइए और मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ। तब तक शिकारी वहाँ से चला ना जाए, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। आप जा सकते हैं। कालू कौवा वहाँ से सीधा मिट्ठू तोते को छोड़े हुए अमरूद के पास जाता है। इतना टेस्टी अमरूद वो पागल तोता छोड़ के ऐसे चला गया जैसे मैं सच ही बोल रहा हूँ। वो पागल ही है तोता, मुझे तो खाने में मजा आ रहा है। अब मैं रोज रोज ऐसे ही पक्षियों को ठग के खाता रहूंगा। ऐसे कालू कौवा खा भी रहा था और साथ ही साथ बोल भी रहा था। शाम होने के बाद मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें पता भी है आज मेरे पीछे शिकारी आने वाला था, लेकिन कालू कौवे ने मुझे आके बता दिया कि जंगल में शिकारी आ रहा है, इसी से मैं बच गया। कालू का तो लाख लाख शुक्र है। अरे मिट्ठू भैया, शायद आपको कोई गलत फहमी हुआ होगा। मैं तो सारा दिन आसमान पे उड़ती रहती हूँ, कहाँ मैंने देखा कोई शिकारी विकारी को। शायद कौवा आपसे मजाक किया होगा, शायद उसने आपसे मस्ती किया होगा। मिट्ठू भैया, आज शिकारी जंगल में नहीं आया था, उसने आपसे झूठ बोला होगा। मैं जाती हूँ यहाँ से। इतना कह के तो टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर कालू कौवा मुझसे झूठ क्यों बोला? पता नहीं, उसकी मर्जी, क्या जाने वो मुझसे झूठ क्यों बोला। आज जंगल में जब किसी शिकारी आया ही नहीं था, फिर भी वो मुझसे झूठ बोल के चला गया। पता नहीं क्या करना चाहता है वो। इतना कह के मिट्ठू तोता भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। कालू कौवे को तो जैसे रोज का नाटक हो गया था। वो किसी भी पक्षी को कोई भी बात उल्टा सीधा समझा के उसका दाना लेके रोज रोज खा लिया करता था। एक दिन ऐसे ही बैठा बंटी कबूतर रोटी खा रहा था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा जाता है और बंटी कबूतर से बोलता है। अरे बंटी, तुम्हें पता नहीं है कि इस जगह से ही माही चील गुजरने वाली है? मैंने देखा था माही चील इधर तेजी से आ रही थी। यहाँ पे मत रुको, वैसे भी माही चील तो कबूतरों को खाना चाहती है, इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से तुम चले जाओ, वरना अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। शोरबा बना के पी जाएगी वो तुम्हारा शोरबा। बंटी कबूतर थोड़ा डरपोक किस्म का पक्षी था। इतना सुनकर ही वो वहाँ से तेजी से भाग जाता है। और दूसरी तरफ उधर ही माही चील का बेटा जग्गा चील रोटी खाने का जिद कर रहा था। मम्मा मम्मा, रोटी चाहिए, रोटी, इंसानों वाला रोटी। मुझे रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझे रोटी चाहिए, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। रोटी। अरे ठीक है जग्गा बेटा, तुमने तो मेरा दिमाग खा के रख दिया है। रुको, मैं कहीं से ढूंढ कर आती हूँ रोटी। वैसे भी जंगल में रोटी तो नहीं मिलती, लेकिन देखती हूँ मैं। इतना कह के माही चील वहाँ से जंगल में रोटियाँ लाने चली जाती है।
माही-चील देख लेती है कि कालू कौवा एक जगह पे बैठ के बहुत मजे से रोटी खा रहा है। माही-चील को वो देखा नहीं जाता। माही-चील बहुत तेजी से जाती है और कालू कौवे के पीछे से कालू कौवे को बहुत मारती है। चील दी मुझे छोड़ दो। आप मुझे बेफालतू का क्यों मारे जा रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। मैं कालू कौवा मुझे छोड़ दीजिए। माही-चील कालू कौवे को बहुत मारती है। पूरा घायल करके वहाँ से माही-चील रोटी लेके चली जाती है। अच्छे से पीटने के बाद माही-चील कालू कौवे को छोड़ के वहाँ से अपने गुफे में चली जाती है। कालू कौवा तो बहुत पछता रहा था। हे भगवान, आज मैंने अगर बंटी को यहाँ से ना जाने के लिए बोला होता, वो पिटता, फिर मैं मजे से देखता, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया। ऐसे कालू कौवे को उसके बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।